नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे तालिबान की, तालिबान सरकार की, भारत के साथ बढ़ते हुए रिश्तों की, रिश्तों में आती हुई गर्माहट की। आप कहोगे ये कैसे? मैंने अभी इसी हफ्ते में खबर दी थी और आपको इन्फॉर्म किया था कि वो पहले भी कर चुका था कि भारत की एम्बेसी काबुल में काम कर रही है टेक्निकल टीम के साथ नाम पर। ये मैंने आपको बताया था। पूरा काम कर रही है, वहां से वीजा वगैरह भी इशू होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी शायद जेपी सिंह अपने डेलीगेशन के साथ काबुल जाते हैं। काबुल जाके उनकी मुलाकात होती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टूर था सब, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो बड़ा सोच समझ के प्लान करके किया गया। वहां जाके उनकी मुलाकात होती मिस्टर मुजाहिद से, जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर कौन है भाई? ये डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला उमर के बेटे हैं। मुल्ला उमर कौन? जिनको बहुत बड़ा आतंकवादी माना जाता था। 1996 से 2001 की जो तालिबान सरकार थी वो उसके मुखिया थे। उनके बेटे अब डिफेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद इस डेलीगेशन की मुलाकात होती है फॉरेन मिनिस्टर, आई थिंक मुत्तलिक उनका नाम है, उनसे मुलाकात होती है और वहां से कुछ बातें निकलती हैं। आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है कि इसके अंदर जो बात निकली थी और जिसके ऊपर मैंने कमेंट भी किया था, आज वो बात पूरी हो गई। वो बात होती है, फिर उसके बाद बात निकलती है और ये जेपी सिंह साहब अपने डेलीगेशन के साथ मिलते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हामिद करजाई से। फेमस व्यक्ति हैं हामिद करजाई साहब, भारत के बड़े मित्र हैं, भारत में पले बड़े हैं, उनकी शिमला की शायद एजुकेशन भी है करजाई साहब की। और उस मुलाकात में एक खास बात निकलती है कि जहां भारत कहता है कि हमने ये मीटिंग इसलिए की है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो मानवता की सेवा के लिए जो हमने मदद करनी है, उसका दरवाज़ा खुला रहे। भारत को दवाइयाँ, अनाज या बाकी चीज़ें भेजनी है वो हम भेजते रहें। और साथ ही में जो बाकी जो इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वहाँ पर, जिसमें इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भी हैं, डैम्स भी हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर, जो इंडिया ने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, हाईवेज बनाए हैं, कि वो काम फिर से शुरू किया जाए। और उसके लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार राजी है। पर भारत ने एक शर्त रखी थी, भाई आप अपनी जमीन को हमारे खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल मत होने दो, कि यहां से आतंकवादी निकले और हमें तंग करें। तो तालिबान ने उनको एश्योरेंस दे दी कि हाँ भैया जी, हमारी जमीन का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ तो उनकी लगी हुई है, पाकिस्तान को तो मार ही रहे हैं रोज जाके, लेकिन उन्होंने वादा किया कि हिंदुस्तान के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी अफगानिस्तान के लोगों का हिंदुस्तानियों से बहुत प्यार है, आज का नहीं, बहुत पुराने जमाने से है, सदियों से है, मैं आपको बताऊं। और आप किसी भी व्यक्ति से वहां सड़क पर पूछ लो कि हिंदुस्तान से आए हैं, तो वो आपको बेपनाह मोहब्बत देंगे, मैं आपको बताऊं, इतना प्यार है। इंडिया सुनेंगे, हिंदुस्तान सुनेंगे, बस आपके दोस्त बन जाएंगे वो। लेकिन वो एक शर्त भी रखी कि हमें हिंदुस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने की परमिशन दी जाए, हमें अपना एम्बेसडर अपॉइंट करने की परमिशन दी जाए। अब जब मैंने पिछले हफ्ते ये एपिसोड किया था तो मैंने कहा था इस मीटिंग के बाद कि इंडिया शायद परमिशन दे देगा, ये चीजें सेटल हो रही हैं, तालिबान के साथ गर्माहट बढ़ रही है इंडिया की। आज वो बात पूरी हो गई। आज वह बात पूरी हो गई क्योंकि अफगानिस्तान की अभी तक दुनिया में सिर्फ दो ही जगह एम्बेसी हैं जो काम कर रही हैं ऑफिशियली, एक यूएई के अंदर यानी कि अबू धाबी में, और एक चाइना में। हालांकि दुनिया के किसी मुल्क ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पर उसके बावजूद भी
दुनिया की बहुत सारी सरकारें तालिबान गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मैं आपको बताऊं। पर्दे के पीछे सब चल रहा है। और आज वो बात सच साबित हो गई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया और तालिबान सरकार ने भारत में अपने एक डेप्यूटी एम्बेसडर को अपॉइंट कर दिया। वैसे तो उसको कॉन्सुलेट जनरल कहा जाता है, यानी कि बंबई का जो ऑफिस है जिसको कॉन्सुलेट कहा जाएगा, जो दिल्ली में है वो एम्बेसी है, और जो छोटी एम्बेसी उनके साथ जो जुड़ी होती हैं उनको कॉन्सुलेट कहा जाता है। तो कॉन्सुलेट, बॉम्बे कॉन्सुलेट के अंदर, यानी कि वहां पर कौन होता है, कहने को तो वो वाणिज्य दूतावास होता है, कमर्शियल चीफ होता है, लेकिन वो डेप्टी एम्बेसडर होता है। मैं आपको बताऊं, इकरामुद्दीन कामिल को अपॉइंट कर दिया गया साहब वहां पर। ये इकरामुद्दीन कामिल कौन है साहब? मुंबई में या बॉम्बे में जो अफगान मिशन का जो ऑफिस है वहां पर इकरामुद्दीन कामिल को अपॉइंटमेंट मिल गई। भारत में किसी भी अफगान मिशन के अंदर तालिबान गवर्नमेंट की ये पहली अपॉइंटमेंट है, और भारतीय पक्ष की ओर से कोई टिप्पणी तो नहीं, लेकिन भारत की अप्रूवल है उसमें, ये भी मैंने कहा था। और ये कहा गया कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है, तालिबानी अपॉइंटमेंट, वो भारत में रह रहे जो अफगान सिटीजन्स हैं उनके वीज़ा वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमने सारा किया है। लेकिन जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि भाई आप क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट को, उनका कहना है कि नहीं, हम इसमें इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और जैसे सब लोग डिसीजन लेंगे हम भी वैसे डिसीजन ले लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने ये सब क्यों किया? चाइना की वहां पर पहुंच बहुत गहरी होती चली जा रही थी, एग्रीमेंट भी हो गए थे उनके वहां पर। तो भारत को डर लगने लगा कि हमने पिछले 50, 60, 70 सालों में अफगानिस्तान में इतना काम किया है, हमने इतना काम किया है, वो हमारा सारा काम वेस्ट हो जाएगा, और हमने करोड़ों अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए वहां लगाए हैं, उसका क्या होगा? अब ये वो शख्स हैं इकरामुद्दीन कामिल जो पिछले 7 सालों से भारत में ही रह रहे थे और पढ़ाई भी यहाँ पर की, ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट किया साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ से। और अब उनको, चूंकि वो इंडिया में थे बॉम्बे में, तो बॉम्बे के बारे में और इंडिया के बारे में उनकी पूरी जानकारी है, वो पूरा का पूरा नॉलेज रखते हैं, तो उनको ही ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप अपनी डॉक्टरेट भी पूरी कर चुके, पीएचडी पूरी कर चुके, व्हाई डोंट यू टेक अप दिस। और इसके बारे में जो अफगानिस्तान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिस्टर मुतलिक के नीचे जो हैं, बहुत स्पेशल आदमी हैं वो। एक्चुअली हम हिंदुस्तानी उनको जानते भी हैं, मैं आपको बताऊं, आपने नाम भी सुना होगा। और बड़ा, जब तालिबान सरकार आई थी तो उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा था, और ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैं आपको बताऊं, उनका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास टैनिकज़ई, अगर आप नाम नहीं भूले होंगे तो। शेर मोहम्मद अब्बास टैनिकज़ई जो हैं, ये साहब जो हैं, इनका फिर ट्विटर पे एक ट्वीट आता है और ये कहते हैं कि हाँ, हमने पहला अपॉइंटमेंट इकरामुद्दीन कामिल के रूप में बॉम्बे के अंदर कर दिया है। ये बड़ी खबर है साहब, ये छोटी खबर नहीं है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शायद स्टनिंग एक किस्म का रेवोल्यूशन है। हमें इस पर नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि भारत सरकार तालिबान, जिसे वो आतंकवादी कहती है, उसके साथ रिश्ते कायम कर रही है, एम्बेसी खोल रही है, उनके डेप्टी एम्बेसडर को इंडिया में अपॉइंट कर रही है, प्रोजेक्ट्स ले रही है। पर्दे के पीछे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। विल वेट एंड वॉच, देखते क्या होता है। लेकिन हाँ, एक प्रश्न बनता है जो मैंने पहला किया था कि भारत तालिबान को आतंकवादी मानता है। आप आतंकवादियों के साथ फिर अब डील तो कर रहे हो ना, अल्टीमेटली डील तो करनी पड़ेगी, बातचीत कर रहे हो ना, बातचीत करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं कि आपको आतंकवादियों के साथ भी बातचीत करनी पड़ती है। ये शायद वही वो मौका है। आप तालिबान के साथ अब बातचीत कर रहे हैं, सवाल तो उठेंगे, जवाब सरकार को देने हैं, हमें नहीं। बाकी जहां तक अफगान नागरिकों का सवाल है, अफगानिस्तान के सिटीजन्स का सवाल है, तो उस मुल्क के साथ हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। उनके जो सिटीजन्स हैं उनसे हमारे हिंदुस्तानियों की बेपनाह मोहब्बत है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये। तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत।